हे गाइस वेलकम बैक टू द पी स्क्वायर सैलून। ये देखिए मैम के हेयर, और ये मैम के हेयर जो आपको रीग्रोथ दिख रहा है ना, ये रीग्रोथ नहीं है, देख रहे हो कितने फाइन हेयर है। मैम ने बार बार टचअप और कास्टिंग कर करके ना बिल्कुल बाल डैमेज कर लिया, बाल ऐसे हाथों से टूट रहा था। और नीचे वाले हेयर पे हमने ही कभी कलर किया था, वो कलर अभी तक है, तो वो भी अगेन कभी भी कराया हो, कहीं से भी कराया हो, कलर से थोड़ा तो फ्रीज डैमेज होएगा हेयर। तो ऑल ओवर हेयर डैमेज है और फ्रंट लाइन तो बिल्कुल ही डैमेज है, क्योंकि मैम काफ़ी बार ना फ्रंट घर पे भी कर लेते हैं कलर और बाहर से भी कराते हैं, तो बहुत फास्टली कलर कराती हैं। तो ऐसे केस में हमने सबसे पहले वॉश किया, वॉश करके हम करने वाले ये रही हमारी आ गई रिपेयर थेरेपी। ये देखिए मॉइस्चर थेरेपी, रिपेयर थेरेपी आप कर सकते हैं, कोई भी केमिकल फ्री करिए। ये लगाएंगे हम बैक वॉश पे लगा सकते हैं आप, बिल्कुल स्टेप टू स्टेप बैक वॉश पे लगाइए। 10 मिनट के लिए रखना होता है, 10 मिनट हटा के सीधा सेकंड मॉइस्चर लग जाएगा। मॉइस्चर के अंदर कोई भी इशूज नहीं आते। ओके डन है, आपको दिख रहा है स्टेप टू स्टेप लगाएंगे, सारे बालों में लगा के थोड़ा सा इमल्सिफिकेशन करके 5 मिनट के अंदर धो देंगे। सारे बालों में लगाएंगे, इमल्सिफिकेशन करेंगे, 5 मिनट में धो देंगे। उसके बाद सेकंड स्टेप लगाएंगे, उसको भी थोड़ी देर रख के प्रेसिंग व्रेसिंग करके कैरेटिन की तरह, और उसको वॉश आउट कर देंगे, और ये क्लाइंट हो जाएगा हमारा बिल्कुल फ्री। मतलब अब वो ना स्मूदनिंग या इतना लंबा प्रोसेस नहीं है केमिकल्स जैसा कि आप पहले स्मूथनिंग कराओ 4-5-6 घंटे के अंदर, फिर 2 दिन तक उसको रखो, फिर आओ, फिर आपके बाल सीधे होंगे या फिर अच्छे होंगे। तो इतना लॉन्ग टाइम किसी के पास नहीं है आजकल। आप वॉश के लिए बुला सकते हो, लेकिन ये जो 1.5-2 घंटे 3 घंटे का प्रोसेस नहीं है ऐसे। ये मैक्सिमम आपका 1.5 आवर मैक्सिमम 2 आवर्स का प्रोसेस है, उसी ऑन द स्पॉट ही आप ठीक हो जाता है। डिपेंड्स कि आपको क्या करना है। ओके तो इस चीज़ का ध्यान रखिए। अब देखिए हमारा प्रोसेस ऑलमोस्ट फुल हो गया है, हमने वॉश कर लिया, वॉश करके हम क्लाइंट को ले आए हैं, और ये हुआ हमारा सेकंड स्टेप लगाया, झाग ज़्यादा बन गया इसके अंदर मॉइस्चर के अंदर। डन। ये देखिए स्टेप टू स्टेप लगाया, ये वाला आप देख रहे होंगे कैराटिन की तरह लगाना है, बस कैराटिन नहीं है, मॉइस्चर है। फिर अगेन मैं बता दूं आपको। डन। स्टेप टू स्टेप लगाया, ये देखिए अगेन स्टेप टू स्टेप, अगेन स्टेप टू स्टेप, बस इतना ही करना है, ज़्यादा हेडक नहीं लेनी। आपको दिख रहा होगा स्टेप टू स्टेप लगाएंगे हम बस। और जैसे ही हमारा प्रोसेस पूरा होता है, हम इसके बाद इसको ड्राई करेंगे और फिर प्रेस करेंगे, और प्रेसिंग करके अगेन इसको रिंस आउट कर देंगे। रिंस आउट का मतलब क्या होता है? पानी से धोना और मास्क लगा देना या कंडीशनर लगा देना। उसके अंदर हम शैम्पू नहीं करते, ठीक है? ओके ये देखिए स्टेप टू स्टेप हो रहा है। ओके तो जैसे ही हमारा ये सेकंड स्टेप मॉइस्चर का प्रोसेस पूरा होता है, उसके बाद हम इसको छोड़ देंगे 30 मिनट्स के लिए। और 30, ये देखिए अब मैम की गर्दन थक गई थी थोड़ी सी, मैम टायर्ड फील कर रही थी, तो हमने बैक पे लगा दिया इनके नेक रेस्ट लगाने के बाद हमने फ्रंट सेक्शन पे लगाया हमारा मॉइस्चर सेकंड स्टेप। और सेकंड स्टेप को जैसे पूरा होता है तो उसको 30 मिनट के लीव कर दिया। मैं आपको दूर से दिखा देता हूँ पूरा 60 होने के बाद। ये देखिए दूर से। अब हम करेंगे इस पर ड्रायर, दिख रहा होगा आपको ड्रायर किया हमने, और ड्रायर करने के बाद हम करेंगे प्रेसिंग। ये दिख रहा होगा, मैं बहुत फास्ट फॉरवर्ड में दिखा रहा हूँ आपको स्टेप टू स्टेप प्रेसिंग करनी है, एक 2 स्टेप सेक्शन छोड़ कर दिखा रहा हूँ, सिर्फ प्रेसिंग करनी है। प्रेसिंग के बाद मैं आपको अभी हैंड टू हैंड रिंस दिखाऊंगा, और रिंस करने के बाद आपको फाइनल रिजल्ट भी दिखाऊंगा। ओके विदाउट प्रेसिंग वाला रिजल्ट होगा। डन। ये देखिए अब स्टेप टू स्टेप बहुत फाइन सेक्शनों में लेना है। तो अब मैंने फाइन सेक्शनों में कराई थी, तो प्रेसिंग का प्रोसेस बहुत लंबा हो गया था, तो मैं काट के दिखा रहा हूँ आपको, क्योंकि फिर रिकॉर्डिंग में मुझे इतना ज़्यादा बोलना पड़ता है, इसलिए मैं पहले ही बोल देता हूँ काट के बनानी है। ये देखो अभी इस स्टेप के बाद हम इसको थोड़ा सा गायब कर लेंगे, ठीक है? प्रेसिंग ही करनी है, कोई इशूज़ नहीं है, बहुत फाइन प्रेसिंग करनी है, ध्यान रखना बिल्कुल फाइन। जितनी अच्छी प्रेसिंग करोगे उतना ही सही है, पेनिट्रेट होगा मॉइस्चर, जितना पेनिट्रेट होगा उतना अच्छा रिजल्ट रहेगा आगे, ठीक है? स्टेबिलिटी बढ़ेगी, इन चीज़ों का ध्यान रखना है आपने। डन। ये हो गया ऑलमोस्ट, देखिए आप स्टेप टू स्टेप चल रहा है। अब हम फ्रंट सेक्शन से करेंगे इसके बाद। तो ये छोटी छोटी चीज़ों का आपको ध्यान रखना है, जैसे मैंने बताया पहले बैक वॉश पे ही आपको मॉइस्चर थेरेपी का फर्स्ट स्टेप लगाना है, फिर बैक वॉश में 10 मिनट के बाद ही आपको इसका सेकंड स्टेप लगाना है। इस स्टेप से करते करते आप पहुंच जाएंगे। अब हम जैसे हमारी प्रेसिंग पूरी होती है तो हम इसको रिंस आउट करेंगे। रिंस आउट मीन्स धोना, पानी से सिर्फ धोना है, कोई शैम्पू वगैरह नहीं है उसके अंदर, आप मास्क जरूर लगा सकते हैं। चलो अब हमारी ऑलमोस्ट प्रेसिंग पूरी होगी, हम इसको धो लेते हैं। ये धो लिया हमने बाल, और ये देखिए ड्रायर करके फाइनल रिजल्ट। वाओ, है ना? वाओ, सच्ची वाला वाओ। तो ये रिजल्ट है मॉइस्चर थेरेपी का डैमेज और फ्रिजी हेयर पे, तो आप करा सकते हैं, कोई इशूज़ नहीं है। इस बार मैंने आपको प्रोडक्ट दिखा दी, लेकिन प्रोडक्ट आपको मिलेगा नहीं, खैर कोई करता ही नहीं है। तो रेस्ट बहुत अच्छा रिजल्ट है डैमेज हेयरों के लिए। थैंक यू गाइस।